हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर में ब्राह्म चिन्ह और ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा, उसके भेद, उसके उदाहरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राह्म चिन्ह कहते किसे हैं। ब्राह्म का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं, ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। अगर हम दूसरे डेफिनेशन के अनुसार देखें तो देखिए, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे कि भाषा स्पष्ट और अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए, अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं तो आपको और अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, राम स्कूल जाता है, तो देखिए इसमें पूर्ण विराम फुल स्टॉप है, राम स्कूल जाता है, या फुल स्टॉप लग गया तो यानी कि ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हुआ, उसकी बात कंप्लीट हुई। मैंने खाना खा लिया। यदि ब्राह्म चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग ना किया जाए, वाक्य अर्थहीन, अस्पष्ट, फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है ना। अगर वाक्य का अच्छी तरह से वाक्य में अर्थ का उसका प्रयोग नहीं किया जाता तो वाक्य कैसा हो जाता है, अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रोको, रोको मत जाने दो। तो देखिए जो इसमें अल्पविराम लगाया है रोको के बाद लगाया है, तो क्या सेंटेंस निकलता है, रोको मत, रोको मत जाने दो। तो इसमें अब यहाँ पर ना जाने दो की बात हो रही है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस देखिए, तो यहाँ पे जो अल्पविराम है वो रोको मत के बाद में लगाया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखें अब इसका बिल्कुल जो इसका अर्थ है बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ऊपर वाले में तो क्या था, ना जाने देने की बात हो रही थी कि रोको मत जाने दो, और इसमें कह रहा है रोको मत जाने दो। यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस में अल्पविराम का यूज़ अलग अलग जगह करने से कितना अंतर आ गया है। अब देखते हैं हम। देखिए अब हम ब्राह्म चिन्ह और उनके विराम चिन्हों के नाम और उन चिन्हों को देखते हैं। तो देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को हम किसके द्वारा कौन सा चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम। अल्पविराम के लिए छोटा सा कॉमा। ठीक है, उपविराम, उपविराम के लिए तो छोटे छोटे ये पॉइंट हो गए उपविराम के लिए। ठीक है, इन सारे चिन्हों को आप अच्छी तरह से देख लेना कि पूर्ण विराम का कौन सा है, अल्पविराम का कौन सा है, उपविराम का कौन सा है। और देखिए अर्धविराम के लिए, अर्धविराम का इस तरह से लगता है, योजक चिन्ह हो गया, कोष्टक चिन्ह हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेखा चिन्ह है, जो मतलब रेखांकन करने के लिए चिन्ह को करते हैं ना, इस तरह से रेखांकन चिन्ह हो गया। ये लाघव चिन्ह हो गया, इस तरह से आदेश चिन्ह, ये आदेश चिन्ह हो गया। विस्मयबोधक, ये विस्मयबोधक हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कि आप सभी जानते हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अवतरण या उदाहरण चिन्ह कौन सा होता है वो देखिए, ये अवतरण व उदाहरण चिन्ह हो गया। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है, ऐसे। ठीक है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा हो गया, ऐसे। तो इन सारे चिन्हों को आप नोट कर लेना। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे कि ओम बोलते समय लगाते हैं ना। और तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा हो गया, तुल्यता सूचक चिन्ह हो गया। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह कौन सा होता है, ये विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह हो गया। और निर्देशक चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने ब्राह्म चिन्हों के नाम और उनके चिन्ह के बारे में जाना। अब हम जब जानेंगे कि पूर्ण विराम फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उप विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम जानेंगे। देखिए, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, जब वाक्य खत्म होता है उसके अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम। राम खाना खाता है, एक यहाँ क्या लगेगा, पूर्ण विराम। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम। राम का दोस्त मोहन है, इसमें कहाँ पूर्ण विराम हो गया, यहाँ पर। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब वाक्य खत्म होता है तब वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, पूर्ण विराम का।
अब जानेंगे हम अल्पविराम या कॉमा का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देखिए अल्पविराम या कॉमा, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ी देर, जहाँ आप थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, अल्पविराम का। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए राम सीता, तो देखिए थोड़ी थोड़ी देर रुकना पड़ रहा है ना। और फिर जो है ना एक से अधिक वस्तुएं, जो सिमिलर वस्तु होती हैं एक से अधिक, ठीक है ना, उन वस्तुओं को अलग दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम के लिए। जैसे कि ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है, तो नामों को अलग अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम अल्पविराम का। राम सीता लक्ष्मण हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, तो किसका प्रयोग हो गया, अल्पविराम का। और लास्ट में किसका है, पूर्णविराम का। मैंने भारत में पहाड़ झरने नदी खेत इमारत आदि चीज़ें देखी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्पविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए अब देखेंगे उपविराम। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो उस पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता जाए तो वहाँ पर कौन सा लगाएंगे, उपविराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो देखिए कृष्ण के अनेक नाम के आगे उसके बारे में मतलब जैसे कृष्ण के नाम के बारे में बोला गया है तो नाम को दर्शाया जा रहा है, तो हम किसका प्रयोग किया जाएगा, उपविराम का। ठीक है, तो ये देखिए मोहन श्याम मुरली कान्हा। और फ्रेंड्स कभी कभी है ना सीधा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ऐसा वाक्य कौन सा है जिसमें पूर्णविराम अल्पविराम और उपविराम तीनों का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखना। तो देखिए पूर्णविराम तो होता ही है इसमें, और बीच में कौन सा है, इसमें अल्पविराम भी है। और ये यहाँ नाम कौन कौन से हैं उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, उपविराम का। अब जैसे देखिए नेक्स्ट उदाहरण, अब जैसे किसी हम कोई एग्जाम्पल देते हैं उससे पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, हम उपविराम का। ठीक है, अब जैसे कोई टॉपिक है विज्ञान, ठीक है, तो विज्ञान के आएंगे उपविराम, फिर उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वरदान या अभिशाप। ठीक है, नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष विवाद विस्मय घृणा आश्चर्य करुणा भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसे। जैसे कि देखिए हाय आह छी अरे शाबाश, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है, विस्मय आदि बोधक का। ठीक है, हाय हाय वह मर गया, तो उसको हाय मतलब दुख और शोक को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, विस्मय आदि बोधक का। आहा कितना सुंदर कितना सुहावना मौसम है, तो देखिए किसका, तो इस तरह से विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब जानेंगे हम सेमीकोलन। ठीक है, अर्धविराम। पूर्णविराम से कुछ कम अल्पविराम से अधिक देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि पूर्णविराम से तो कुछ कम होता है और अल्पविराम से अधिक होता है। ठीक है, अल्पविराम आपने देखे ना, जैसे किसी नामों को अलग करने के लिए राम लक्ष्मण, तो छोटे छोटे कॉमा जो थे वो कौन से थे, अल्पविराम थे। अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्यास्त हो गया, देखिए सूर्यास्त हो गया तो ये अल्पविराम से ज़्यादा है और पूर्णविराम से कम है, तो यहाँ फिर किसका प्रयोग किया गया है, अर्धविराम का। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए, तो इस तरह से अर्धविराम का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह क्या खा रहा है, राम बाजार से क्या लेकर आया था, सीता के पिता का नाम क्या था, शिव कौन थे। ठीक है, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ कौन सा प्रश्न, वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग, ये योजक चिन्ह कैसा होता है, ये हो गया। ठीक है, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दो शब्दों में परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हम, देखिए राम, वह राम सीता की मूर्ति है, तो यहाँ और ना लिख के क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सुख और दुख, सुख दुख में यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जो आपके द्वंद्व समाज में चिन्ह का प्रयोग किया, किसका, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। ठीक है, रात और दिन, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तन मन धन, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि योजक चिन्ह कौन सा होता है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे वाक्य में कोई कठिन शब्द है, उसका जो उस पदों का जो अर्थ स्पष्ट करना है, उसका हम किस में प्रयोग करते हैं? हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द तथा अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे कि देखिए, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से, तो ठीक है, कहाँ प्रयोग किया गया है इसमें? कोष्ठक चिन्ह का। विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। धर्मराज, और तो कि धर्मराज का यह उपनाम है, तो वो कोष्ठक के अंदर दे दिया है। युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। ठीक है ना, तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया गया है? उन पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जो शब्द और पद आगे दिए गए हैं उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पदलोप चिन्ह। देखिए, पदलोप चिन्ह का प्रयोग जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम ने मोहन को गाली दी, तो ये क्या हो गया? हमारा पदलोप चिन्ह हो गया। मैं सामान उठा दूंगा पर, तो यहाँ पर पदलोप का हो गया। मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ, तो बीच में ये पदलोप का किया है। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो। ठीक है, तो वहाँ जब लिखते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। तो देखिए, अवतरण व उदाहरण चिन्ह, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी की कही हुई बात को जब प्रकट करने के लिए कौन सी चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अवतरण चिन्ह का। जैसे कि देखिए, तुलसीदास ने सत्य कहा है, तो इसमें तुलसीदास जी की बात को बताया जा रहा है, तो उसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अवतरण चिन्ह का। ठीक है, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ठीक है, तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अवतरण चिन्ह का। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी वाक्य में जब महत्वपूर्ण कोई शब्द है, कोई पद है, कोई वाक्य है जिसको आपको अंडरलाइन करना हो, रेखांकन चिन्ह को क्या कहते हैं? अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन आप सभी जानते हैं, जब कोई मोस्ट शब्द या वाक्य आपको लगता है तो उसे आप क्या कर देते हो? अंडरलाइन कर देते हो। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। ठीक है, अब यमुना नदी को क्या किया है? अंडरलाइन किया गया है। जैसे कि गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो देखिए गोदान को अंडरलाइन कर दिया। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिए थे, तो यहाँ बरगद को अंडरलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कहते किसे, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो देखिए, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वही शून्य लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्दों के संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का मतलब पहला अक्षर को लेकर उसके आगे क्या लगा देते हैं? शून्य लगा देते हैं। जैसे कि देखिए, डॉक्टर को कभी भी पूरा नहीं लिखा जाता ज़्यादातर,
क्या लगा देते हैं, डॉक्टर को शून्य में ऐसे ये डॉक्टर लगा दिया। पंडित के लिए पंडित, इंजीनियर के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनके आगे भी इसी तरह से इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो कि चिन्ह इस तरह का होता है, ठीक है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक, निर्देशक आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए आप, आम के निम्न फायदे हैं। तो देखिए आम के निम्न फायदे, जैसे हमें अब आम के फायदे हमें बताने हैं, तो उससे पहले हम किसका चिन्ह करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे विवरण चिन्ह का लिखेंगे, ठीक है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, तो यहाँ विवरण चिन्ह दे दिया, उसके आगे हम लिख देंगे कि संज्ञा के 3 मुख्य भेद कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, हम यहाँ लिख देंगे। वचन के 2 भेद हैं, ठीक है। यहाँ विवरण चिन्ह दे दिया और उसके आगे हम लिख देंगे वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसे कि इस तरह से प्रयोग किया जाता है। देखिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को जब हम भूल जाते हैं तो हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम, यहाँ देखिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जाएगा। श्याम में रहते थे, राम बहुत, अब अच्छा जो भी अच्छा गंदा ले यहाँ भूल गए हैं, तो यहाँ विस्मरण चिन्ह का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह डैश। निर्देशक चिन्ह या डैश का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं हम, श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे कि फल, सब्जी, मसाले इत्यादि आदि जगह ये डैश का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर बताएं, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।